अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक बॉक्स मॉडल। एक्चुअली जो यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे ये एक्चुअली एक बॉक्सेस टाइप ही है ना। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं उनका एक बॉक्स सा बन रहा है। लेकिन हमें उसका अगर हम बैकग्राउंड लगा रहे हैं, बैकग्राउंड लगाकर उसका कंटेंट इमेज वगैरह चेंज कर रहे हैं, कुछ भी उसमें कर रहे हैं, तो वो हमारा एक अलग कंटेंट है। लेकिन जो एक एक्चुअली है, हर एलिमेंट एक बॉक्स ही है, समझ लो। हर एलिमेंट को हम कह सकते हैं कि ये एक बॉक्स की तरह ही है। लेकिन हम उस बॉक्स की अब एक्चुअल जो डिवीजन है वो कैसे है उसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं सी एस एक्स बॉक्स मॉडल। सी एस एक्स बॉक्स मॉडल में हमारा अगर देखें तो कंटेंट आ रहा है। कंटेंट के बाद हमने बॉर्डर देख लिया था। कंटेंट हमारा क्या था, ये वाला कंटेंट। ये जो हमने सारा लिखा है, ये भी कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, ये भी एक कंटेंट है, ये भी एक कंटेंट है। ये भी एक्चुअली एक एक बॉक्स ही है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बॉर्डर लगाते हैं। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया, ये भी एक कंटेंट, ये है पिक्चर, और ये इसका ये जो बॉर्डर आ रहा है ये एक बॉक्स का कंटेंट है, मतलब बॉक्स का बॉर्डर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी दो चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे, मार्जिन और पैडिंग। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल साथ है, कोई फासला नहीं है, बिल्कुल साथ है। यहाँ पे भी साथ है, ये भी एक साथ है। अगर हम ये भी देखें तो ये भी एक बिल्कुल साथ है। ये भी यहाँ पे इसलिए ये हिडन हो रहा है। तो और मतलब हर साइड से देखें तो वो बिल्कुल साथ साथ है। और अगर हम ये देखें तो ये वाले दो बॉक्सेस हैं, ये भी बिल्कुल साथ साथ है। अब अगर हमने दो बॉक्सेस के दरमियान फासला करना है तो उसे हम कहते हैं कि मार्जिन, मतलब बॉक्स से बाहर आकर फासला करना है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, बॉक्स के अंदर ही फासला करना है, बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो थोड़ा सा इधर होकर स्टार्ट हो, या ये जो इमेज है वो इधर से शुरू हो, या कोई भी कंटेंट है, तो उसके लिए फिर हम उसे हम कहते हैं पैडिंग। मतलब जो पैडिंग होगी वो इनसाइड होगा बॉर्डर के। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर के अंदर जो चीज़ होगी वो हमारा पैडिंग कहलाएगी, और जो बॉर्डर से बाहर होगी वो हमारा मार्जिन कहलाएगा। तो हम देखते हैं मार्जिन और पैडिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मार्जिन और पैडिंग भी हम पिक्सल में ही देंगे। तो पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो बिल्कुल हिडन हो रहा है, हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये जो हिडन है ना, आ रहा है बाहर जा रहा है, आई हिडन हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा लेफ्ट से थोड़ा सा फासला देंगे। टॉप से भी, राइट से भी, हर तरफ से फासला देंगे ताकि हमारा जो है वो जो कंटेंट है वो सही से नजर आए। तो हम क्या करेंगे अब, जो एक्चुअली किधर है, सेक्शन मेन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बॉर्डर। तो हम यहाँ पे सेक्शन मेन में क्या करेंगे, सबसे पहले पैडिंग देंगे। पैडिंग क्योंकि हमने इन साइड था देना है। तो हमें किस साइड से चाहिए, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड से जा रहा है ना बाहर। तो हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल का फासला दे देते हैं थोड़ा सा। तो 10 पिक्सल का देने से हमारा काम बन चुका है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो आई हिडन हो रहा था वो सारा अब इस साइड से थोड़ा सा 10 पिक्सल हटकर शुरू हो रहा है। अगर हम इसको बढ़ा दें और थोड़ा सा 20 पिक्सल कर देते हैं, तो 20 पिक्सल थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये अब कंटेंट जो है हमारा थोड़ा सा इधर होकर शुरू होगा इस बॉक्स के अंदर। अगर हम यही चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते, लेफ्ट सेक्शन पे भी, तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता। जिधर जिधर हमने इम्प्लीमेंट करनी वहाँ पे अलग होना था। लेकिन अभी हम इसी पे कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पेरेंट है और बाकी इसके जो सारे वो चाइल्ड है। इस तरह हम टॉप से भी अलग से दे सकते हैं पैडिंग। टॉप 50 पिक्सल, तो टॉप से हो जाएगा, राइट से भी हो जाएगा, बॉटम से भी हो जाएगा, राइट। इसी तरह आप मतलब कि अलग अलग भी देख सकते हैं, राइट, बॉटम। हम ऐसा करते हैं, हर साइड पे 20 पिक्सल ही कर देते हैं। 20 20 20। अब अगर हम इसमें एक चीज़ नोट करें तो हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड का बॉर्डर सेम है, सॉरी पैडिंग सेम है। लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी रिपीट हो रहा है, 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल। लेकिन हमें क्या चाहिए, सारी साइड पे सेम चाहिए। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। उसके लिए हम इसको अभी कमेंट कर देंगे, इतना हिस्सा। और ये इतना जो मैंने कमेंट किया हुआ है इस सारे को भी मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि ये ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पैडिंग 20 पिक्सल। तो ये क्या होगा, लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप हर साइड से हमारा जो होगा वो सेम ही पैडिंग असाइन हो जाएगी।
अब इसमें हम 4 वैल्यू दे सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक वैल्यू दी है, तो एक वैल्यू का मतलब है कि हर साइड पे टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स का मतलब कि हमारे क्लॉक वाइज ये चलती हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें अभी तो एक वैल्यू दी है, एक वैल्यू का मतलब चारों तरफ से हो जाए, दो वैल्यू देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी, अब सॉरी वाई एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, पहले वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस का मतलब जो हमारे पास टॉप और बॉटम में आ रहा है। तो टॉप और बॉटम से हमारा 20 पिक्सल का फासला हो चुका है। यहाँ पे अगर हम 50 देखें तो 50 नीचे से भी और ऊपर से भी हमारा दोनों साइड से हो चुका है। और इस प्रॉपर्टी को अगर हम वैल्यू चेंज करें तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हो रही है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन की वजह से भी। तो अगर इसके अलावा हम तीसरी प्रॉपर्टी ऐड कर दें तो ये होगी हमारे पास, हम यहाँ पे 30 पिक्सल करते हैं, ये होगी हमारे पास टॉप की, ये होगी हमारे पास राइट की, राइट और लेफ्ट की। और अगर हम तीसरी चीज़ ऐड कर देते हैं तो तीसरी का मतलब है कि ये बॉटम है, टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम। तो ये तीन चीज़ें होगी हमारे पास। तो नीचे से देखें तो कम फासला है, ऊपर से देखें तो ज़्यादा फासला है, और राइट लेफ्ट से देखें तो हमारे पास 20-20 ही है। अगर हम अब इसमें तीसरी और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं 50 पिक्सल, तो ये क्या होगा, ये हमारी लेफ्ट साइड से हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये लेफ्ट साइड से देखें तो 50 पिक्सल, और राइट साइड से देखें तो ये लाइन की वजह से भी हम दे सकते हैं कि कितना फासला आ रहा है। इधर से फासला कितना कम है और इधर से कितना फासला है, किस वजह से है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 50 कर देते तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पे भी 50 हो गया और यहाँ पे भी 50 हो गया। तो ये था कि हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करके अगर हमने दोनों साइड पे सेम सेम करनी है, मतलब टॉप और बॉटम से 50 हो जाए और राइट लेफ्ट से हो जाए 20, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। चार भी वैल्यू देंगे तो वो हमारी चारों साइड से अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये चाहिए कि टॉप और बॉटम से सेम हो और राइट लेफ्ट से सेम हो, डिफरेंट हो, तो क्या करेंगे, हम राइट दो वैल्यू देंगे। तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यू हो गई। तो ये तो होगी हमारी इन साइड, मतलब पेज के जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अंदर स्टाइलिंग है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी 20 पिक्सल कर देते हैं हर तरफ से। अब हम क्या करेंगे, पैडिंग। पैडिंग का क्या है कि एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से फासला, या उसके पेरेंट में जो होगा उसके पेरेंट से भी हम कह सकते हैं कि फासला हो उसके तो अपने दूसरे चाइल्ड से। तो हम यह करते हैं कि यहाँ पे इसी बॉक्स को थोड़ा सा मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन भी तरीका सेम है, पिक्सल में देना है, चार वैल्यूज आएंगी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में आप मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम अलहदा भी दे सकते हैं, या शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करके भी दे सकते हैं। तो मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, मार्जिन 10 पिक्सल कर दूँ क्योंकि मुझे हर साइड से चाहिए ना। तो हर साइड से अगर देखें तो ये वाला बॉक्स थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे भी 10 पिक्सल है, ये भी 10 पिक्सल, मतलब इधर से भी हर साइड से 10-10 पिक्सल का फासला आ चुका है। लेकिन मुझे टॉप से नहीं चाहिए। टॉप से क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर पे रखनी है ना। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, टॉप और बॉटम से बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा मैं। तो टॉप और बॉटम से 0 कर दूंगा मैं अभी, और राइट लेफ्ट से 10 पिक्सल कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, टॉप और बॉटम 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल का फासला आ चुका है। मतलब एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से फासला। अब हम अगर इस पिक्चर में जाते हैं तो इस पिक्चर पे भी हम थोड़ा सा फासला देंगे। लाइक अगर हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर थी, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली पिक्चर, एक ये पिक्चर है, और ये इसको हम ऐसा करते हैं कि H3 में डिवाइड कर लेते हैं, ये भी एक एलिमेंट ही बना देते हैं अलहदा से। अब हम क्या करेंगे कि इसका H3 से फासला ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट, तो जो हेडिंग्स होती हैं वो थोड़ा बहुत मार्जिन देती ही होती हैं, तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली मार्जिन उसने दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। तो अभी बिल्कुल साथ आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन लेफ्ट वाले पे पहले तो पैडिंग थोड़ी सी दे देते हैं। लेफ्ट वाले पे हम जाते हैं पैडिंग, हम कहते हैं जी पैडिंग 20 पिक्सल। तो हमारे पास ये थोड़ा सा अंदर आ चुका है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि टेक्स्ट जो अलाइन है वो भी सेंटर में हो जाए। टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो गया।
अब देखिए मैंने टेक्स्ट अलाइन किया तो सेंटर में ये हुआ है, ये जो डिव है ये नहीं हुई, ये भी हमें क्या करना चाहिए, सेंटर में आनी चाहिए। तो इससे पहले हम मार्जिन को देंगे, मार्जिन प्रोफाइल पिक्चर पे गए, ये मार्जिन हम ऐसा करेंगे, मार्जिन 10 पिक्सल अभी देते हैं, देखते हैं क्या फासला आ रहा है। तो एक्चुअली हमारे पास इधर से भी फासला आ चुका है, मतलब चारों साइड पे आ चुका है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो लेफ़्ट और राइट है वो वहाँ से बिल्कुल पिक्चर को सेंटर में लेकर आना है। और जो हमारे पास है टॉप और बॉटम से थोड़ा बहुत फासला हो काफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर दिया तो वो सिर्फ ऊपर से है। या फिर हम यहाँ पे ऐसा कर देंगे, अब जो एक्स एक्सिस पे है मार्जिन लेफ़्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो लेफ्ट साइड पे मार्जिन होगा वो भी सेम रहेगा और जो राइट साइड पे मार्जिन होगा वो भी सेम रहेगा। इससे फिर हमें ये नहीं होगा जैसे हम स्क्रीन बड़ी या कम करते हैं तो वो हमारे पास कोई इशू नहीं होगा, वो बिल्कुल सेंटर में ही जाएगी जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर हमने बनाई हुई है। अगर नहीं, अगर हम ये कहते कि हमें जो लेफ़्ट साइड से 50 पिक्सल का फासला दे दो, सॉरी 50 पिक्सल, तो ये भी अभी कम है, हम इसको कहते हैं नहीं 80 पिक्सल। तो ये एक हिसाब से देखें तो ये हमारी पिक्चर थोड़ी सी बिल्कुल सेंटर में है। अभी यहाँ पे अगर देखें तो पिक्चर हमारी सेंटर में है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन की विड्थ और हाइट को कम कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, पिक्चर भी हमारी बिल्कुल साइड पे जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ उसको दिया है कि मार्जिन लेफ्ट से हो, तो मार्जिन लेफ्ट वो जो भी स्क्रीन होगी वो उसके हिसाब से पिक्सल को लेगा ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सेंटर में, तो इसलिए हम कहते हैं फिर मार्जिन लेफ्ट ऑटो और राइट पे भी ऑटो। और अगर हम यहाँ इस पे नहीं, मैं कहता हूँ नहीं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी, तो हम इसको कह देते हैं ऑटो, सिंपल करेंगे ऑटो, तो हमारे पास अभी नहीं आ रहा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस पे, हमें हर साइड पे ऑटो नहीं चाहिए क्योंकि टॉप और बॉटम पे तो हमें थोड़ा फासला चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, टॉप बॉटम से वाई एक्सिस पे जिसे हम कहते हैं वो 10 पिक्सल कर देते हैं, और जो दूसरी होगी, सॉरी यहाँ पे हम इसको अगर देखें तो ये ऑटो लग चुका है, लेकिन अभी हमें टॉप और बॉटम से फासला चाहिए। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल कर दिया, जिसको हम खत्म कर देते हैं। और जो राइट और लेफ्ट है उसको मैंने ऑटो कर दिया, मतलब राइट से भी ऑटो हो और लेफ्ट से भी ऑटो रहे। तो उसका मतलब जो हमारी पिक्चर है वो बिल्कुल सेंटर में, चाहे मैं चाहे स्क्रीन को छोटी करूँ या बड़ी करूँ तो हमारा बिल्कुल सेंटर में ही कंटेंट आ रहा है। तो ये था एक्चुअली हमारा कि मार्जिन और पैडिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं। अपने बॉक्स का मॉडल को समझा कि बॉक्स का मॉडल कैसे काम करता है। बॉक्स का मतलब ये जो बॉर्डर हमने यहाँ पे लगाया, बॉर्डर से बाहर फासला, और जो पैडिंग होगी पैडिंग उसके अंदर फासला। अब हम इसमें पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग हम कह देते हैं 10 पिक्सल, सॉरी पैडिंग 10 पिक्सल। तो जैसे हम यहाँ पे दे सकते हैं 10 पिक्सल तो आ चुका है, लेकिन जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया था इस वजह से वो हमारा रेड आ चुका है। लेकिन हमें पैडिंग चाहिए नहीं क्योंकि पैडिंग इसमें हमें तो प्रोफाइल पिक्चर जो है वो हमारी कंप्लीट होती है, तो हमें ये चाहिए नहीं है। तो इसलिए हम ये कर देते हैं। अगर हम इसको ओवरफ्लो को हिडन करें और ये जो बॉर्डर रेडियस है, अगर आप यहाँ पे देखें ये पिक्चर पे लगा दें तो ये देखो पिक्चर मेरी राउंड हो चुकी है। अब हम इसमें अगर पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर है वो भी राउंड है। एक जो हमारा ये है बॉर्डर रेडियस ऊपर वाला भी राउंड है, और जो उसके अंदर पिक्चर है, पिक्चर भी हमारी राउंड हो चुकी है। किस वजह से? क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस लगा दिया है। अगर हम इसी पे अगर बॉर्डर लगाना चाहते, मतलब ये जो पिक्चर है, हम ये वाली जो हमने अलहदा से डिव यूज़ की है, ये भी हमें ना यूज़ करनी पड़ती तो हम पिक्चर पे भी डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन हमने डिवीजन इसलिए की क्योंकि हमें उसके जो ऊपर से फासला हमें चाहिए था, यहाँ पिक्चर को भी फासला कर सकते थे, लेकिन हमें एक ब्लॉक एलिमेंट चाहिए था, तो हमें फिर यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक अलग से करना पड़ना था, तो हमें वो नहीं करना पड़ा। डिव से ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक बन चुका है। तो ब्लॉक बनने की वजह से वो हमारा पूरी विड्थ जो है वो 100% ले ली अपने पेरेंट की। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 2 पिक्सल, ताकि हमारे पास जो रेड सा शेडो है वो भी आ जाए और बाकी चीज़ें भी आ जाए। जैसे हम यहाँ पे दे सकते हैं, फिर रेड रेड हमारा बैकग्राउंड है, वाइट बॉर्डर है और बाहर मार्जिन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पिक्चर आ रही है, पिक्चर भी हमारी राउंड हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने बॉक्स मॉडल देखा, बॉक्स मॉडल को समझा,
उसके अंदर कंटेंट होता है, पैडिंग होती है, मार्जिन होता है। उसके बाद हमने देखा मार्जिन को कैसे कितने तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग को कितने तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह बॉक्स मॉडल की तरह एक आउटलाइन भी हम कहते हैं, एक अलग से एक प्रॉपर्टी है समझ लें, लेकिन ये भी बहुत कम यूज़ होती है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो इसका ये अब आप पे है, ये आपने करना हुआ तो आप खुद कर लें, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।